अस्सलामुअलैकुम। जस्टिस गुलजार अहमद ने आसिफ सईद खोसा की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया और अपने पहले रोज ही उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहला बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा, जबकि दूसरी जानिब परवेज मुशर्रफ की अपील से मुताल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है। मारूफ सहाफी और कॉलम निगार ने इस फैसले के मुस्तकबिल के बारे में बड़ा दावा कर दिया। आज की वीडियो में इसके हवाले से डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी की शान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस गुलजार अहमद से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब हफ्ते को ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। तकरीब में वजीर आज़म इमरान खान ने भी शिरकत की। तकरीब हलफ बर्दारी का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और कारी बुजुर्ग शाह अल जहरी ने तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की। तकरीब में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, गवर्नर्स, वफाकी वज़रा, मुआविनीन खसूसी मशीरान, मुसल्लह फौज के सरबराहान, जज साहबान, बार काउंसिल्स के नुमाइंदों और वकला समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। याद रहे कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके गुज़श्ता रोज रिटायर हो गए थे। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का जो हुक्म सुनाया, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा चुकी है। सारी कौम, हुकूमत और पाक फौज की नजरें अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर लगी हुई हैं कि वो इस मुतनाज़ा फैसले के बारे में क्या हुक्म सादर करती है। इस बारे में मारूफ सहाफी और कॉलम निगार हामिद मीर ने बड़ा हैरान कुन दावा कर दिया है। हामिद मीर ने ये दावा हाल ही में अपने लिखे गए एक कॉलम में किया है। हामिद मीर अपने एक कॉलम में लिखते हैं, ये जख्मी सा आइन है, इसे बार बार तोड़ा गया, ये बार बार बहाल होता रहा क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम को मैसर वाहिद मुत्तफिका कौमी दस्तावेज है जिसने तमाम तर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान के अवाम को एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है। इस आइन को तोड़ने वाले को कभी सजा न मिली थी क्योंकि आइन शिकन आमरों ने मफाद परस्त सियासतदानों की मदद से बार बार आइनी तोहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया। लेकिन 17 दिसंबर 2019 को पहली दफा एक आइन शिकन आमर परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाई गई। मुशर्रफ को मिलने वाली सजा पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से गम और गुस्से का इजहार किया गया। आम पाकिस्तानियों को इस गम और गुस्से का भरपूर एहसास है, लेकिन यही आम पाकिस्तानी अपने आइन का भी बहुत एहतराम करते हैं, जिसको तोड़ने की सजा संगीन गद्दारी का मुकदमा है। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान के दिफा के लिए 2 जंगें लड़ी, लेकिन देखना ये है कि उन्हें सजा किस इल्जाम में मिली और क्या ये इल्जाम गलत है। क्या 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल नहीं किया था? ये वो आइन है जिससे वफादारी का हलफ मुशर्रफ ने उठाया था। इस आइन की दफा 6 कहती है, कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत से या किसी और गैर आइनी तरीके से आइन मनसूख करे या उसे मुअत्तल करे या उसे मनसूख करने की साजिश करे तो संगीन गद्दारी का मुजरम होगा। 17 दिसंबर 2019 से पहले सिर्फ सियासतदानों, सहाफ़ियों और शायरों, अदीबों को गद्दार कहा जाता था। एक फौजी आमिर अयूब खान ने तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी गद्दार करार दे दिया था, लेकिन पहली दफा एक अदालत ने किसी आमिर को आइन से गद्दारी का मुजरम ठहराया है। इसलिए कुछ लोग अदालत के फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सन 73 का आइन पहली दफा जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में पामाल किया, लेकिन वो संगीन गद्दारी के मुकदमे से बच गए क्योंकि 1985 की कौमी असम्बली ने उनकी आइन शिकनी को 8वीं तरमीम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। इस आइन को जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में दूसरी मर्तबा तोड़ा। उन्हें 2002 की असम्बली ने 17वीं तरमीम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। मुशर्रफ ने 2007 में इस आइन को मुअत्तल किया, लेकिन 2008 की असम्बली ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गासिब करार देकर उन पर आइन से बगावत का मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी रियासती इदारों में मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल पैरा थे, लिहाजा उन्होंने मुशर्रफ पर मुकदमा चलाने की बजाय उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने दिया।
लेकिन उनकी मुफाहमत की पॉलिसी नाकाम रही। मामूगेट स्कैंडल में जरदारी को गद्दार करार दिया गया और बाद-ए-ज़ां गिलानी को अदलिया ने नाअहल करार दे दिया। 2013 के इंतखाबात से पहले मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आ गए। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने कोशिश की कि मुशर्रफ वापस चले जाएं, लेकिन मुशर्रफ ने कियानी की नहीं सुनी। फिर नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मुशर्रफ पर आइन से गद्दारी का मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। नवाज शरीफ ने गलती ये की कि मुशर्रफ के वजीर कानून जाहिद हामिद को अपना वजीर कानून बनाया। लिहाजा मुशर्रफ के वकला जाहिद हामिद समेत शौकत अजीज और जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को शरीक मुल्ज़म बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इन तीनों को छोड़ दिया गया, क्योंकि इन तीन को शरीक मुल्ज़म बनाने की सूरत में मुशर्रफ के कोर कमांडर्स को भी शरीक मुल्ज़म बनाना पड़ता। इस दौरान नवाज शरीफ पर दबाव डाला गया कि वो मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने दें, वरना रियासती इदारों से महाजराई में इजाफा होगा। नवाज शरीफ ने भी रियासती इदारों से मुफाहमत के नाम पर मुशर्रफ को एक खामोश NRO दिया और वो बैरून मुल्क चले गए। ये खामोश NRO काम न आया और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को भी नाअहल करार दे दिया। 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने। उन्होंने मुशर्रफ के एक वकील फरोग नसीम को वजीर कानून और मुशर्रफ के दूसरे वकील अनवर मंसूर खान को अटॉर्नी जनरल बना दिया। अपोजिशन के जमाने में इमरान खान बार बार मुशर्रफ के ट्रायल का मुतालबा किया करते थे। वजीर आजम बनने के बाद उनकी हुकूमत ने मुशर्रफ को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खसूसी अदालत बार बार मुशर्रफ को बयान रिकॉर्ड कराने का मौका देती रही, लेकिन मुशर्रफ ने बयान रिकॉर्ड ना कराया और आखिरकार 5.5 साल में 125 समातों के बाद खसूसी अदालत ने मुशर्रफ को सजाए मौत सुना दी। सब जानते हैं कि मुशर्रफ को सजाए मौत नहीं हो सकती, लेकिन ये वो सजा है जो पाकिस्तान में संगीन गद्दारी के मुल्ज़मान को पहले भी मिल चुकी है। इमरान खान की हुकूमत खुलकर मुशर्रफ की हमायत कर रही है। मुशर्रफ के खिलाफ सुनाए जाने वाले फैसले पर बड़ा इतराज ये है कि उनका साथ देने वालों को सजा क्यों नहीं मिली। तो दोस्तों, जिस तरह से खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आता है? क्या इस फैसले को बरकरार रखा जाता है और मुशर्रफ को मौत की सजा जो है वो दी जाती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से परवेज मुशर्रफ को किसी किस्म का रिलीफ दिया जाता है और उनकी जान बख्शी होती है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के लिए एक कड़ा इम्तिहान होगा कि वो इसका फैसला किस तरह से करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले फैसला दिया गया और मुशर्रफ के बारे में ये कहा गया कि अगर वो मौत की सजा से पहले ही फौत हो जाएं तो उनकी लाश को लाकर 3 दिन तक इस्लामाबाद में लटकाया जाए और उनको इबरत का निशान बना जाए। इस बात से पहले ही जज साहबान को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इनके जहनी तवाजुन का चेकअप करवाया जाए, कहीं ये जहनी तौर पर माजूर तो नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना बहुत तज़ीक आमेज है, और खास तौर पर जबकि साबिक सदर पाकिस्तान और इसके अलावा साबिक आर्मी चीफ के बारे में एक इदारे के जो सरबराह रहे हों, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना यकीनी तौर पर हर शख्स के दिल में तासुब की लहर को दौड़ाता है और हर सुनने और जानने वाले को ये बात महसूस होती है कि शायद जाती अदावत की बना पर और जाती मुखालफत की वजह से इस तरह का फैसला दिया गया। और पैराग्राफ नंबर 66 जो है वो बहुत तनकीद का निशाना बनता रहा। पिछले 2 दिनों के दौरान तकरीबन हर तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने इन अल्फाज की मुज़म्मत की कि एक साबिक सदर और आर्मी चीफ के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना किसी भी सूरत का कबूल नहीं है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा दी जानी चाहिए या उनको इस केस में रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत भी नासाज है और वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि अदालत की जानिब से क्या फैसला आना चाहिए? आपकी क्या मंशा, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।